जब उस पॉलिन रेवलेशन को सुना तो पौलुस उन्हें एक द्वीप पर लेकर के गया और उस द्वीप का नाम था माल्टा। माल्टा का मतलब होता है हनी, शहद। नो इनसिग्निफिकेंट डिटेल, बाइबल मेरे और आपको ये बोल रही है कि जब आप उस पॉलिन रेवलेशन को सुनेंगे, जब आप उस अनुग्रह के सुसमाचार को सुनेंगे जो प्रकाशित पौलुस को दिया गया था, पौलुस ही आपको उस भूमि पर ले जाएगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। ये बाइबल मेरे और आपको बताती है, और ये यंग जनरेशन को आज इसी गॉस्पेल ऑफ ग्रेस की जरूरत है। यंग जनरेशन जो यहाँ पे बैठी हुई है, ये प्रभु यीशु मसीह की नई पीढ़ी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो यंग जनरेशन बैठी हुई है, ये प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बैठी हुई है। और आज हम यहाँ पे इसलिए गैदर नहीं हुए कि हम किसी व्यक्ति के ज्ञान को देख सकें, उसके बाइबल नॉलेज को देख सकें। यू हैव द बाइबल नॉलेज बट यू कैन नॉट हैव अ रिलेशन विद जीसस। आप भले ही आपके पास बहुत बाइबल ज्ञान है, पर आप परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन नहीं हो सकता। इसलिए आज हम यहाँ पे हैं, इकट्ठे हुए हैं कि हम यीशु मसीह को देख सकें। आवर एम, आवर विजन इज टू बिहोल्ड जीसस हु इज फिल्ड विद ग्रेस, कंपैशन एंड मर्सी। बाइबल को जब हम खोल करके देखते हैं, जब आप पूरे सुसमाचार को ट्रेस करेंगे, आपको पूरे जगह पे मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही वाज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रुथ। वो अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और बाइबल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एंड आई बिलीव कि आप लोग में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जहाँ भी परमेश्वर का वचन शेयर करने जाता हूँ, कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसका विशेष महत्व ना हो। एवरीथिंग हैज ए स्पेशल मीनिंग। चाहे वो बाइबल में नाम हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका एक विशेष महत्व होता है। जैसे हम बाइबल ओपन करते हैं, लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार कैसे खुलता है, कैसे स्टार्ट होता है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, लूका स्टार्ट होता है जकरिया और एलिशिबा से। नो इनसिग्निफिकेंट, जकरिया एलिशिबा का विशेष सिग्निफिकेंस है। जकरिया जो कि दो इब्रानी शब्दों से, हिब्रू शब्दों से बना हुआ है, जकर या। जकर का मतलब होता है स्मरण, रिमेंबर। या का मतलब होता है द नेम ऑफ गॉड, हालेलुया, हेल टू द या, प्रेज टू द या, परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो। सो जकर या, इसका मतलब होता है यहोवा स्मरण रखता है। एलिशिबा, जिसे हम इंग्लिश में एलिजाबेथ बोलते हैं, एलिशिबा दो इब्रानी शब्दों से बना हुआ है, एली, शैबा। एली का मतलब होता है परमेश्वर, एली एली लमा शबक्नी, याद आया? अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। एली मतलब परमेश्वर। शैबा का दो मतलब होता है। शैबा का पहला मतलब होता है ओथ, प्रॉमिस, वायदा। दूसरा शैबा का मतलब होता है नंबर 7। इसराइल में जब आप जाएंगे, आपको एक जगह मिलेगी बेरशिबा, वहां पे 7 बैल है, 7 कुएं वहां पे है। तो एली शेबा, जिसका मतलब होता है गॉड्स प्रॉमिस। तो जकरिया और एलिशिबा हस्बैंड एंड वाइफ थे, दोनों की मैरिज हुई थी। तो जब हम दोनों को एक साथ रखते हैं तो जो मैसेज बाहर आता है, गॉड रिमेंबर्स हिज ओथ। परमेश्वर अपना वायदा, अपना प्रॉमिस को उसने स्मरण रखा। और परमेश्वर का वो वायदा क्या था? उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पुत्र था यूहन्ना। यूहन्ना को इब्रानी में बोला जाता है योहनन, जिसका मतलब होता है अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर को अपना अनुग्रह का वायदा स्मरण था। बाइबल मेरे और आपको बताती है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 17वें पद में, कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिविंग एंड कमिंग? मैं ये मैसेज मैं अपने घर से भी ऑनलाइन दे सकता हूँ, वो कहलाएगा मैंने मैसेज दिया, पर मैं यहाँ पे आया हूँ। ये एक पर्सनल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, एक आत्मीयता को, अपनापन को ये रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था जो थी मूसा के द्वारा, जो कि परमेश्वर के घर का दास है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दे दिया अपनी व्यवस्था को। परंतु अनुग्रह और सच्चाई, जो कि अलग अलग चीजें नहीं है। अनुग्रह और सच्चाई एक चीज है। 14वें पद को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में इंडवेल किया।
और प्रभु यीशु मसीह इस यंग जनरेशन को जो आज बैठी हुई है, इस यंग जनरेशन, ये हमेशा से जो चर्च है ये परमेश्वर के हार्ट में थी। जब इजराइल ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को एज अ मसाया इजराइल ने जब रिजेक्ट किया, तब चर्च को प्रभु यीशु मसीह ने एस्टैब्लिश किया। और आज चर्च वो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, अनुग्रह का सुसमाचार है, जिसको आज चर्च प्रीच कर रही है। एंड स्पेशली आज जो यंग जनरेशन है, आज यंग जनरेशन आज प्रभु में खड़ा हो रहा है। सो यंग जनरेशन को आज जो बेसिक चीज जो चाहिए, what I believe as the young generation is the gospel of grace। यंग जनरेशन को यीशु मसीह की फ्रेश अनवेलिंग की जरूरत है। आज आप भले ही यंग जनरेशन को बहुत ढेर सारी डूज एंड डोंट्स बताइए, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, जैसे डूज एंड डोंट्स व्यवस्था में थी। ध्यान दीजिए, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था, यू शैल नॉट, तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना, परमेश्वर ने डिमांड किया। बट इन द ग्रेस परमेश्वर ने डिमांड नहीं किया, परमेश्वर ने कहा आई विल, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, मैं तुम पर फिर कभी ना क्रोध करूंगा, ना तुमको भड़कूंगा, ना तुमको धमकी दूंगा। न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट गॉड सेइंग आई विल। आपका काम है उस ग्रेस में रेस्ट करना, विश्राम करना। आज मैं और आप, हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आज यंग जनरेशन यही सोचता है, बिकॉज जब आप एज में जब आप एडवांस होते हैं, तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और बहुत ढेर सारी टेम्पटेशन को एक यंग जनरेशन अपनी लाइफ में फेस करते हैं। और एक ऐसा मोमेंट आता है कि यंग जनरेशन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, निराश हो जाता है, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। पर बाइबल मेरे और आपको बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद, वहां पे बाइबल बोलती है जो पाप से अज्ञात था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ना, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई पाप नहीं था। पौलुस ने बोला प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे। पतरस ने बोला प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, सिर से लेकर के पैर तक वो बिना पाप के थे। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिए और वो क्रूस में पापी ठहराए गए। आज हमारे जीवन में कोई भी अच्छे काम नहीं है, हमारे जीवन में गलत सोच विचार आ जाते हैं, हम कई बार शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, कई बार हम गलत बोल जाते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा राइचस नहीं बनाए गए, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो जब आपके जीवन में इस प्रकार की टेम्पटेशन आती है, परेशानी आती है, सबसे अच्छा समय है कि उस वक्त अंगीकार करिए, कॉन्फेस करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और उस वक्त शैतान आकर के आपको बोलेगा कि तुम कैसे ढोंग कर सकते हो, तुमने अभी तुम्हारे जीवन में ये गलत थॉट आया है और तुम अपने आप को धर्मी बोल रहे हो। तब उस वक्त शैतान को पॉइंट आउट करना कि शैतान, मैं धर्मी अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा नहीं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता यीशु के लहू और यीशु के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा हूँ। आज यंग जनरेशन को इसी मैसेज ऑफ ग्रेस की जरूरत है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब हम देखते हैं पौलुस की जीवन को, पौलुस, बाइबल हमको बताती, पौलुस ने एक जगह पे कहा भी कि मैं परमेश्वर के चर्च का सताने वाला था। पर पौलुस को परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के ग्रेस का एक विशेष रेवलेशन पौलुस को मिला था। बाइबल पौलुस को अपोस्टल ऑफ ग्रेस बोलती है, अनुग्रह का प्रेरित। कोई भी चेला को, कोई भी डिसाइपल को वो प्रकाशन नहीं मिला था जो पौलुस को मिला था। इसलिए आज मेरे और आपको उस पॉलिन रेवलेशन को देखना, जानना और समझना बहुत जरूरी है। पौलुस को जब त्रोआस में एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था, पौलुस वहां पे प्रीच कर रहा था और पौलुस के जो मैसेजेस रहते थे, प्रचार रहता था, हमेशा थर्ड हेवन में रहता था। वो तीसरे स्वर्ग से वो प्रकाशन को पा करके पौलुस प्रचार किया करता था। तो जब पौलुस वहां पे प्रचार कर रहा था, बाइबल बताती है कि वहां पे एक जवान था और उस जवान का नाम था यूटाइकस, इंग्लिश में, हिंदी में है यूतुखुस। और वो तीसरी अटारी पर बैठ करके वो सो रहा था और पौलुस रात को परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा था और नींद की झोंक में वो तीसरी अटारी से नीचे गिर गया
और नीचे गिर करके उसकी मृत्यु हो गई ना। जैसे मैंने बोला, कोई भी बाइबल में चीजें हैं, इसका इनसिग्निफिकेंट डिटेल बाइबल में नहीं है, हर एक चीजों का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। यूतुखुस का मतलब होता है गुड फॉर्च्यून, यूटाइकस का मतलब होता है गुड फॉर्च्यून, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुभ भविष्य। फॉर्च्यून का जब आप अलग अलग मतलब देखेंगे, पर्यायवाची में आप देखेंगे तो कई जगह संपत्ति है, कई जगह भाग्य है, कई जगह भविष्य है। तो हम जब गुड फॉर्च्यून को जब यूटाइकस का, यूतुखुस का मतलब देखते हैं तो सीधा मतलब आता है अच्छा भविष्य। तो यूतुखुस के भविष्य में, फ्यूचर में बहुत सक्सेस था, उसका ब्राइट फ्यूचर था, परंतु जब वो गिर करके मर गया, इसका ये मतलब है कि उसका ब्राइट फ्यूचर वहीं खत्म हो गया। यूतुखुस पूरे यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आज यंग जनरेशन, आपके भविष्य में, आपका भविष्य बहुत ज्यादा ब्राइट है, आपके भविष्य में बहुत सक्सेस है, बहुत ढेर सारी आशीष परमेश्वर आपके लिए रखे हैं, पर आज ये यंग जनरेशन गिर गई है और मर गई है। नाउ वॉच दिस, पौलुस ने क्या किया? पौलुस तीसरी अटारी से नीचे आया और उसने नीचे आकर के यूतुखुस को एम्ब्रेस कर लिया। जो नोट्स ले रहे हैं, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में ये लिखा हुआ है, आप इसे पूरा घर जाके आराम से पढ़िएगा। पौलुस नीचे आया, उसे गले लगा लिया, उसे एम्ब्रेस कर लिया और पौलुस ने बोला डरो मत, लड़के का जीवन इसी में है। और फिर उसे ऊपर लेकर के गया और ऊपर जाकर के उन्होंने प्रभु भोज को पार्टेक किया, होली कम्युनियन को उन्होंने पार्टेक किया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे ये बोल रहा है कि आज यंग जनरेशन को पॉलिन रेवलेशन की जरूरत है। आज आपको पौलुस को सुनने की बहुत जरूरत है। और पौलुस ने हमेशा यीशु को उसके अनुग्रह में, उसकी ब्यूटी में, उसकी मैजेस्टी में पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को हमेशा रिप्रेजेंट किया है। और आज इस यंग जनरेशन को उसी पॉलिन रेवलेशन को सुनने की जरूरत है। जब हम इसी में आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 27 और 28 में जब आप जाएंगे, पौलुस को इटली ले जाया जा रहा था। और जब वो इटली जा रहा था, जिस शिप पर वो जा रहा था, तो पौलुस और वो जो पूरा शिप था, जैसे मैंने कहा, कोई इनसिग्निफिकेंट डिटेल बाइबल में नहीं है। हम नेचुरली देख लेते हैं कि वो जहाज में जा रहा था, बट एक्चुअली वो जो शिप है वो पूरा क्रिश्चियनडम है, जिसे हम बोलते हैं ईसाई जगत या मसीही जगत। वो पूरा क्रिश्चियनडम, जो पूरे लोग, पूरी चर्च हम मान सकते हैं, वो जहाज में बैठी हुई थी। और पौलुस खड़े होकर के बोला कि मुझे ये यात्रा सही नहीं लगती है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। परंतु जो क्रिश्चियनडम था, जो ईसाई जगत था, उन्होंने पौलुस की बात को नहीं सुना, उस पॉलिन रेवलेशन को नहीं सुना, उसकी बातों को अनसुना कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने एक एक्सीडेंट को फेस किया। जब वो यूरोप के पास पहुंच रहे थे तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड आई यूरोप की तरफ से और उनका जहाज टूट गया और उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। फिर उसके बाद पौलुस ने बोला कि देखो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हूँ। परमेश्वर के दूत ने मेरे पास आकर के बोला कि तुझे कैसर के पास खड़े होना अवश्य है, अब मेरी सुनो। और फिर उसके बाद जब उन्होंने, पूरे ईसाई जगत ने जब उस पॉलिन रेवलेशन को सुना, तो पौलुस उन्हें एक द्वीप पर लेकर के गया और उस द्वीप का नाम था माल्टा। माल्टा का मतलब होता है हनी, शहर। नो इनसिग्निफिकेंट डिटेल, बाइबल मेरे और आपको ये बोल रही है कि जब आप उस पॉलिन रेवलेशन को सुनेंगे, जब आप उस अनुग्रह के सुसमाचार को सुनेंगे जो प्रकाशित पौलुस को दिया गया था, पौलुस ही आपको उस भूमि पर ले जाएगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। ये बाइबल मेरे और आपको बताती है। और ये यंग जनरेशन को आज इसी गॉस्पेल ऑफ ग्रेस की जरूरत है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, प्रभु यीशु मसीह जब वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, मरकुस 5वें अध्याय में, तो याईर नाम का एक आराधनालय का सेवक आकर के प्रभु के पास बोलता है कि प्रभु, मेरी 12 साल की यंग बेटी, यंग जनरेशन वो मरने पर है, तू चल करके उसे प्रभु चंगा कर दे। प्रभु जब उसके घर जा रहे थे, फिर पूरी स्टोरी को आप पढ़ेंगे किस प्रकार से वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आती है। और पूरी स्टोरी को जब हम शॉर्ट करते हैं, तो जब प्रभु घर पहुंच ही रहे थे, किसी ने आकर के बोला कि याईर, तेरी बेटी जो यंग जनरेशन है वो खत्म हो गई है, मर गई है, शी इज डेड, अब गुरु को कष्ट न दे। प्रभु ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख। और प्रभु जब उसके घर गए, याईर के घर, वहां पे पूरी भीड़ लगी हुई थी, रोने धोने वाले वहां पे इकट्ठे थे। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर किया और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह 3 चेलों को अपने साथ लेकर के गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन 3 चेलों को छोड़ और किसी को प्रभु अंदर लेकर के नहीं गए। और इन 3 चेलों के साथ एक मैसेज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको दे रहे हैं। और वो मैसेज ये है कि पतरस के नाम का मतलब होता है इब्रानी में पेट्रोस,
जिसका मतलब होता है स्टोन, पत्थर। और परमेश्वर ने जो अपनी व्यवस्था थी, आज्ञा जो थी, वो परमेश्वर ने पत्थर की पटिया पर लिख करके दी थी। यूहन्ना के नाम का मतलब है यूहन्नन, जिसका मतलब होता है ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। और याकूब के नाम का मतलब इब्रानी में होता है याकूब, जिसका मतलब होता है टू चेंज, टू सप्लांट और टू रिप्लेस, बदलना। पतरस, याकूब और यूहन्ना, व्यवस्था बदल दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह से। और जब इस प्रचार को परमेश्वर के पुत्र ने याईर के घर में किया, उसकी 12 साल की बेटी जीवित पाई गई। क्या मैसेज था? कि आज हम व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, हम अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। और आज इस यंग जनरेशन को इस ग्रेस को सुनने की जरूरत है। आज जो बेसिक प्रॉब्लम है चर्चेस में, आज यूथ को फिंगर वैगिंग प्रीचिंग्स दी जाती है। यंग जनरेशन को बहुत ब्लेम किया जाता है, तुम यंग जनरेशन शराब पीती है, गंदा काम करती है, बाहर खड़े रहती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। ऑफ कोर्स पहले भी यदि आप प्रचार नहीं कर रहे थे, तब भी वही काम कर रहे थे। बट व्हाट द यंग जनरेशन नीड, यंग जनरेशन नीड द प्रीचिंग ऑफ द ग्रेस। यंग जनरेशन को ये सुनने की जरूरत है कि ठीक है, हम गलती कर रहे हैं, पर आपकी गलती के बावजूद भी जिसने आपसे प्रेम किया उसका नाम यीशु। रोमियो 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल बोलती है, परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे, गलत काम करते थे, बुराई करते थे, हमारे जीवन में अधर्म थे, बाहर रहते थे, शराब पीते थे, जो भी है उसमें जोड़ लीजिए, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो क्यों ना उस परमेश्वर के पुत्र को प्रीच किया जाए। और जब इस पुत्र की गुडनेस को, यीशु की गुडनेस को जब प्रीच किया जाएगा, जवानों का जीवन अंदर से चेंज हो जाएगा। रोमियो 2 अध्याय उसके 4 पद में बाइबल बोलती है, क्या तू यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझको मन फिराव को सिखाती है? कोई फिंगर वैगिंग प्रीचिंग्स नहीं, सिर्फ परमेश्वर की कृपा। द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। और यंग जनरेशन आज इस गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को सुन रही है। एंड आई बिलीव कि यंग जनरेशन आज उसने जीसस से एनकाउंटर उसने किया है। फाइनल पॉइंट से हम इस मैसेज को क्लोज करेंगे, मेरे पास बहुत कम समय है। और वो पॉइंट ये है कि आज यंग जनरेशन बहुत ज़ील से भरा हुआ है, बहुत जेलस है। जे वाला जेलस नहीं, जे वाला जेलस नहीं, जेड वाला जेलस, उत्साह से यंग जनरेशन भरा हुआ है। और यंग जनरेशन चाहता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना। पर फर्स्ट थिंग मैं यंग जनरेशन को बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप हर एक चीजों में जाएं, आपको पहले यीशु से ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूहन्ना 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, जो सामरी स्त्री थी, उस सामरी स्त्री को जब प्रभु ने ग्रेस दिया, फुल ग्रेस, कोई आज्ञा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार से प्रभु ने उसे नहीं डांटा, उसके वो व्यभिचार में जीवन जी रही थी। आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा, 5 पति कर चुकी थी, 5 पति कर चुकी थी, और जिसके साथ थी वो उसका पति नहीं था। मतलब उसके जीवन में गलतियां थी, उसके जीवन में बुराइयां थी, अधर्म थी, पर प्रभु यीशु मसीह की बातों को उसमें पढ़िए, एक भी जगह प्रभु ने उसे नहीं डांटा। सिर्फ ग्रेस, सिर्फ अनुग्रह से प्रभु ने उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। और प्रभु ने उसे बोला, जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और वो अनंत काल के लिए उसमें से उमड़ता रहेगा। पहले उस स्त्री ने यीशु से उस ग्रेस को रिसीव किया, उस अनुग्रह को, उस जल को रिसीव किया, फिर वो सामरिया में जाकर के इवेंजलाइज करी। और जब वो सामरिया में जाकर के प्रचार करी, उसके प्रचार में से जो प्रभु ने बोला था, तेरे जीवन में से जो सोता है वो उमड़ता रहेगा। तो पहले जब उसने रिसीव किया, यीशु से उस अनुग्रह को लिया, फिर जब वो जाकर के उसके जीवन से वो सोता बना। और तब सामरियों ने इस स्त्री, जिसके जीवन में गलतियां थी, जिसके जीवन में पाप थे, इसके प्रचार से उन सामरियों ने विश्वास किया। जब आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब वो बैतनिया को जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय को आप पढ़ेंगे 38 से लेकर के नीचे की ओर, तो वहां पे 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, बाइबल हमको बताती है, मरियम सीधे आकर के यीशु के चरणों पर बैठ जाती है और यीशु से ड्रॉ करने लगती है, यीशु से रिसीव करने लगती है। परंतु मार्था जो रहती है, वो यीशु की सेवा करने में बिजी रहती है, मैं प्रभु की सेवा करूं, ये करूं, वो करूं। और मार्था का उद्देश्य बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय का जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, कि जो लोग आते थे वो बहुत लंबा चलते थे, उनके पैरों में धूल रहती थी, तो वो अपने मेहमानों का पैर धुलाते थे, उनके पैरों पर तेल मलते थे, उन्हें पानी देते थे, उन्हें भोजन देते थे, ये सारी प्रकार की सर्विंग। और मार्था प्रभु की सेवा कर रही थी। तो यंग जनरेशन ध्यान दीजिए, बाइबल बोलती है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई।
और आ करके वो दो लोगों को एक साथ ब्लेम करी, दो लोगों को एक साथ उंगली उठाई। हे प्रभु, क्या तुझको चिंता नहीं कि मेरी बहन, हे प्रभु क्या तुझको, पहले उसने प्रभु को ब्लेम किया, फिर अपनी बहन को ब्लेम किया, क्या तुझको चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो जब आप अकेले सर्विंग में लगते हैं, मुझे ये करना, मुझे वो करना, एक मोमेंट आएगा कि आप इरिटेट हो जाओगे और इरिटेट होकर के आप प्रेयर करोगे, अरे मैं अकेले करता हूँ, कोई मेरा सहायता नहीं देता, उसको देखो उसको देखो। आप सोचते हो कि ये चीज जरूरी है, वो चीज जरूरी है, ये जरूरी, ये जरूरी। पर प्रभु ने क्या बोला? वन थिंग इज नीडफुल, एक चीज जरूरी है। प्रभु ने बोला मार्था मार्था। जब भी आप देखेंगे प्रभु किसी का भी दो बार नाम लेते हैं, अब्राहम अब्राहम, शाऊल शाऊल, शिमोन शिमोन, ये वे लोग हैं जो प्रभु के द्वारा मार्क किए हुए लोग हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने अपनी ग्रेस उनके ऊपर उंडेलने के लिए प्रभु ने उन्हें चुना। शाऊल जो कि पौलुस का पुराना नाम था, प्रभु के द्वारा मार्क किया हुआ था वो। तो बाइबल मेरे और आपको बताती, प्रभु ने मार्था को बोला यू आर वरीड एंड ट्रबल्ड अबाउट मेनी थिंग्स। और यहाँ पे जो चिंता के लिए प्रभु ने जो ग्रीक वर्ड उपयोग किया, वो ग्रीक वर्ड है मरीमा, और मरीमा नाउन है, मरीमानो वर्ब है, और मरीमा ये सेम यूनानी शब्द है, क्योंकि हमारा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया, आप सबको ये नहीं पता है, यूनानी भाषा में लिखा गया। और ये सेम ग्रीक वर्ड प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में, माउंट ऑफ बीएटिट्यूड्स में प्रभु ने बोला, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना हम क्या खाएंगे, मरीमा। और मरीमा का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड। तो जब आप बोलेंगे मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा करूं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। पर प्रभु ने बोला वन थिंग इज नीडफुल। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। और आप, प्रभु ने एक ही चीज को बोला, सो फर्स्ट यू हैव टू रिसीव फ्रॉम जीसस। आपका काम है यीशु के चरणों पर बैठ करके यीशु से रिसीव करना उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, और हर एक वो ब्लेसिंग को जो प्रभु आपको फ्रीली ऑफर करते हैं। एंड फाइनली लास्ट वर्स से इस मैसेज को क्लोज करेंगे, जो कि पाया जाता है मेरे फेवरेट वर्सेस में से एक है, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। यहाँ पे बाइबल बोलती है जब एक मनुष्य के अपराध के द्वारा, वो एक मनुष्य कौन था? आदम। आज हम इसलिए पापी नहीं है कि हम पाप करते हैं, नहीं, हम पापी इसलिए है कि आदम ने पाप किया और उसके पाप के द्वारा आज हम उसके पाप के द्वारा हम पापी कहलाते हैं। हम इसलिए सिनर्स नहीं है कि हम पाप करते हैं, आप समझ पा रहे हैं? हम इसलिए पापी नहीं है कि हम पाप करते हैं, हम इसलिए पापी है कि आदम ने पाप किया और उसके द्वारा हम पापी बने गए। उसी प्रकार से आज हम इसलिए धर्मी नहीं है कि हम धर्म का काम करते हैं, आज हम इसलिए धर्मी हैं कि यीशु ने धर्म का काम किया और उसके धर्म के कारण हम धर्मी कहलाए हैं। तो वहां बाइबल बोलती है जब एक मनुष्य के अपराध के कारण जब मृत्यु ने राज किया, अभी भी मृत्यु राज्य कर रही है, तो वे लोग जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। क्या बोलती बाइबल? अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, abundance of grace and the gift of the righteousness। Now गिफ्ट का क्या मतलब होता है? यदि यहाँ से कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट का मतलब वो होता है वो वस्तु जिसे ना आप पैसे देकर के खरीद रहे हो और ना आप मेहनत करके उसे कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो। हाँ, किसी और ने दाम चुकाया है और जब वो यहाँ से आपको दे रहा है, आपका काम है उसे फ्रीली रिसीव करना। क्रूस पे यीशु मसीह ने दाम चुकाया है और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उस abundance of grace and gift of righteousness, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। तो जब आपके जीवन में टेम्पटेशंस आती है और शैतान आपके फेलियर्स को आपके ऊपर पॉइंट आउट करता है, इस चीज को कॉन्फेस करिए कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में, मैं इस गिल्ट को अपने जीवन में रिसीव ना करके मैं आपके अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को जो आप फ्रीली क्रूस से ऑफर करते हैं, मैं उसे रिसीव करता हूँ। एंड आई बिलीव कि आपको वो शालोम महसूस होगा अपने जीवन में। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसे स्वयं को आपको अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना होगा, बिकॉज मैं इसे स्वयं एक्सपीरियंस करता हूँ और एज ए यंग जनरेशन मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है, तब मैं इस मैसेज ऑफ ग्रेस को आज मैं यहाँ से प्रोक्लेम कर रहा हूँ। सो आज आपका काम है फर्स्ट रिसीव फ्रॉम जीसस, बिलीव फ्रॉम जीसस। आपको डूज एंड डोंट्स की बहुत सी बुक मिलेगी,
बहुत सी आपको बुक मिलेगी मार्केट में, आप जाकर के देखेंगे इन 10 चीज को करिए तो आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलेगा, इन 10 चीज को करिए तो आप अपने सिगरेट के एडिक्शन को छोड़ देंगे, इन 10 चीज को करिए तो ड्रग्स की लत को आप छोड़ देंगे। आप जितना भी अपना सेल्फ एफर्ट लगाओगे आप कभी इन एडिक्शंस को ब्रेक नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, हमेशा आप अपने ऊपर प्रेयर करिए कि परमेश्वर पिता, पॉलिन रेवलेशन ये भी इफिसियों 1:17 कि परमेश्वर पिता आपको अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। आप कई बार बाइबल को पढ़ेंगे और पढ़ के निकल जाएंगे, परंतु जब आपके पास स्पिरिट ऑफ विजडम और रेवलेशन है तो पवित्र आत्मा वो चीजों को शो करेंगे जो आपने कभी उसमें नहीं देखा था। जब मैं गलातियों 5वें अध्याय को पढ़ रहा था, मैंने कभी इस चीज को नहीं देखा। मैं संडे स्कूल से इस पद को याद करते आ रहा हूँ, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात पूरी लिस्ट। मैं इसे पूरे बचपन से मैंने इसे पढ़ते आया, मैंने कभी इस चीज को ध्यान नहीं किया, बट लाइक दिस परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला कि कुछ हफ्तों पहले मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया शरीर के काम, गलातियों 5:19, शरीर के काम, वर्क्स, काम, जिसमें वर्क का मतलब है यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म। दूसरा है 22वें पद में आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फल पाने के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपका काम है पेड़ से अटैच रहना। तो जब आज यंग जनरेशन स्ट्रगल करती है कि मुझे अपनी सिगरेट के एडिक्शन को मुझे छोड़ना है, ये आखिरी है, इसके बाद मैं नहीं लूंगा, ये आखिरी है, अब इसके बाद मैं नहीं करूंगा, यू कैन नॉट ब्रेक इट। आप कभी इस चीज को नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, आई हैव टू डू इट, मुझे करना है। और जब आप वर्क में जाते हो, शरीर के काम, तो फिर उसके जो रिजल्ट आपको मिलेगा, अर्थात मैं विचार तो ना लूजपन में पूरे वहां पे लिस्ट। परंतु जब आप बोलते हैं प्रभु मैं इस एडिक्शन को नहीं तोड़ सकता, ये मेरे जीवन में ये तकलीफ है, वो प्रभु ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस मैं शॉर्ट टेम्पर हो गया हूं, मैं अपने इस शॉर्ट टेम्पर को मैं नहीं तोड़ सकता, पर इसलिए कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, मैं आपके अनुग्रह को इस एरिया में मांगता हूं। और जब आप प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर होगे तब आपको फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मिलेगा, आत्मा के फल मिलेंगे, और वो सुपरनैचुरल ग्रेस आपको अंदर से मिलेगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा और वो एडिक्शन आपके जीवन से वो टूट जाएगा। जब आप देखोगे एक जो पेड़ जो रहती है, जो ब्रांच रहती है, जब वो पेड़ से अटैच रहती है तो पेड़ उसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है, पेड़ उसको सप्लाई करती है, उसको हर एक वाटर, न्यूट्रिएंट्स और जो भी उसको चीजों की जरूरत रहती है, और जो सप्लाई मिलती है उस सप्लाई के द्वारा हम फ्रूट बियर कर पाते हैं। तो जब आप यीशु मसीह पर डिपेंड होते हैं, उनके अनुग्रह पर डिपेंड होते हैं, आपके जीवन में फ्रूट्स आएंगे। पर जब आप वर्क्स में जाओगे कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं करूंगा, उसका रिजल्ट वही आएगा जो कि 19 पद से वहां पे नीचे पे दिया हुआ है। सो माय टाइम इज अप, मेरा समय पूरा होता है, और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक लोग, जिन लोगों ने अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी सुना है, बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड एज योर पर्सनल रिसीव नहीं किया है, उस एबंडेंस ऑफ ग्रेस और गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस जो फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना, कोई परफॉर्मेंस आपको नहीं है, आपका काम है सिर्फ विश्वास करना। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो, एक छोटी सी प्रेयर मेरे साथ करें, और इस प्रेयर में मैं आपकी सहायता करूंगा, और उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। प्रे दिस प्रेयर फ्रॉम योर हार्ट, अपने हृदय के साथ इस प्रार्थना को मेरे साथ करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किया, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि मेरे लिए आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को न छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वो मेरे पापों के लिए पकड़वाए गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और पिता मैं आपके बहुतायत के अनुग्रह को और धर्म रूपी वरदान को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह
मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Thank you very much and shalom.